So welcome back to my channel हिस्टोस्पार्क लर्निंग विद प्रवीण पाटिल सर। अभी मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि सर हिंदी में अगर एक्सप्लेनेशन किया तो अच्छा होगा। तो ठीक है, पूरी तरीके से हिंदी में तो नहीं करते, लेकिन इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करते हैं, जिसे इंग्लिश कहा जाता है मॉडर्न इसमें। तो शुरू होता है रशियन एम्पायर से 1914 में। सार निकोलस II रशिया को रूल कर रहे थे। मॉस्को और उसके आजू बाजू की जो टेरिटरी थी ये इस एम्पायर में थी। फिनलैंड था, लैटविया था, लिथुनिया था, एस्टोनिया, पोलैंड का कुछ हिस्सा, यूक्रेन, बेलारूस, पैसिफिक ओशियन तक चले गए थे साहब। और सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी इसमें थे, जैसे जॉर्जिया था, आर्मेनिया था, अजरबैजान था। इतनी कंपोजिशन यहाँ का था कि मेजोरिटी रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी और बाकी के माइनॉरिटी में थे कुछ कैथोलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, मुस्लिम्स थे, बुद्धिस्ट थे। यह आपको मिलेगा रशियन एम्पायर उस समय का कितना विस्तृत था ये। देन शुरू करते इकोनॉमिक एंड सोसाइटी से। इट हैज 85% पीजेंट्स थे। पॉपुलेशन जो था 85% ये एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड था। जर्मनी और फ्रांस से कंपेयर किया जाए तो इनसे 1.5 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर एग्रीकल्चर पर डिपेंड था। कल्टिवेटर्स जो थे ये मार्केट के लिए और कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस किया करते थे। रशिया मेजर ग्रेन एक्सपोर्टर बन चुका था उस समय पर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था यहाँ पर, लेकिन इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में ही थी। इसके अलावा कई दूसरे रशिया में बाकी की जगह पर नहीं थी। क्राफ्ट्स वर्कशॉप्स थे इस, और इसके साथ साथ लार्ज फैक्ट्रीज भी थी। रैपिड ग्रोथ हुई 1890s में, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो। ऑब्वियस है, जब ट्रांसपोर्ट एक्सपांड हो जाता है तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो होना ही होना है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा, कोल का प्रोडक्शन डबल हो गया, आयरन स्टील का प्रोडक्शन 4 गुना हो गया। वर्कर्स की कंडीशन जो थी ये कुछ प्रॉब्लमेटिक थी। सारी इंडस्ट्री प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी। मिनिमम वेजेस पर काम किया करते थे, वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे। सारे रूल्स जो थे गवर्नमेंट के वो कोई फॉलो करता नहीं था। फैक्ट्री में वर्किंग आवर्स 10 से 12 घंटे थे। क्राफ्ट्स वर्कर्स 15-15 घंटों तक काम किया करते थे। रहने की सिचुएशन मतलब इनके लिविंग कंडीशंस वे बहुत पुअर थी। क्राउडेड रूम्स में रहते थे, डॉर्मेटरीज थी, हाइजीन के प्रॉब्लम्स थे, क्लीनलीनेस के प्रॉब्लम्स थे, हेल्थ इश्यूज थे। इसमें भी वर्किंग क्लास जो था ना ये भी डिवाइडेड था। कुछ लोग विलेज को छोड़ नहीं पा रहे थे, कुछ लोग सिटीज़ में सेटल हो चुके थे। स्किल्ड वर्कर्स थे, जैसे मेटल वर्कर्स थे, खुद को सुपीरियर में समझते थे, एरिस्टोक्रेट समझते थे। लेकिन फिर भी सारे इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करते थे ना, इनमें से 31% वीमेन वर्कफोर्स थी और बाकी के मेल थे। लेस पेमेंट इनको था मेन से। वर्कर्स जो थे इन्होंने कुछ फॉर्मल